ठीक है, so let's load this product table. Just select this product table and just click on this open CSV. तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा पावर क्यूरी एडिटर में. यहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं आएगा ट्रांसफॉर्म डेटा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा मैं ऑलरेडी पावर क्यूरी एडिटर में हूँ, तो ट्रांसफॉर्म डेटा ऑप्शन नहीं आएगा, वो डायरेक्टली ओके बोलेगा. जब ओके करूंगा तो वो टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा. ठीक है, सो मुझे अभी प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस इन दो कॉलम्स का डेसिमल प्लेसेस 2 तक ही कंट्रोल करना है. तो कैसे करेंगे? ऑप्शन बताओ. ऑप्शन राउंड ट्रांसफॉर्म राउंड तो दो कॉलम्स को एक साथ सेलेक्ट करके ऑपरेशन कर सकते हैं या सिंगल सिंगल करना पड़ेगा? एक साथ चलेगा. ओके, दो कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया. आई गो टू ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस. इन राउंडिंग आई चूज विच वन? राउंड ऑप्शन. राउंड बाकी के दो ऑप्शंस चेक किए. क्या यस सर. करते हैं? राउंड अप से क्या होता है? एक डिजिट आगे बढ़ाता हूँ. तो लेट्स से मतलब 13.09 है कर यहाँ पे, 14 कर देगा. तो राउंड अप करूंगा तो क्या करेगा? 14 और राउंड डाउन करूंगा तो 13. फाइन. ये ऑपरेशन कर लो. प्रोडक्ट कॉस्ट एंड प्रोडक्ट प्राइस को 2 डिजिट तक कंट्रोल कर लो. नेक्स्ट ऑपरेशन है आई डोंट वांट दिस प्रोडक्ट साइज कॉलम. ये प्रोडक्ट साइज का कॉलम मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको रिमूव करना है. कैसे रिमूव करेंगे? कॉलम रिमूव करने के लिए आपके पास ऑप्शंस है. कहाँ पे है ऑप्शंस? होम में देखो, यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव कॉलम्स. इस रिमूव कॉलम्स को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो मेरे पास दो ऑप्शंस है, रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स. जो सिलेक्टेड कॉलम है, अगर मैं रिमूव कॉलम करूंगा तो सिलेक्टेड कॉलम रिमूव हो जाएगा. रिमूव अदर कॉलम्स करूंगा तो सिलेक्टेड कॉलम रहेगा, बाकी के कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टैंड है? सिंपल है. दूसरा शॉर्टकट वे, इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आएगा रिमूव. ठीक है, इधर भी आप चूज कर सकते हो. जैसे कि मैं यहाँ से ले रहा हूँ रिमूव कॉलम्स में से रिमूव कॉलम. एक कॉलम मैंने रिमूव कर दिया. अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स है, राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की से लेके प्रोडक्ट प्राइस तक, अभी यहाँ पे मेरे पास 10 कॉलम है. हो सकता है कि आपके टेबल्स में 200-300 कॉलम्स हो. ठीक है, तो आपको किसी एक कॉलम्स के ऊपर जंप करना है या आपको चेक करना है कि मेरे पास वो कॉलम है कि नहीं. तो ऐसे स्क्रॉल करके चेक करने में हो सकता है कि कंफ्यूजन होता है या हमें वो पर्टिकुलर कॉलम मिलता नहीं है. तो अगर मुझे किसी कॉलम्स के ऊपर जंप करना है तो मैं यहाँ पे देखो चूज कॉलम में ऑप्शन, मेरे पास रिमूव कॉलम की साइड में चूज कॉलम. चूज कॉलम में मेरे पास दो ऑप्शन है, चूज कॉलम, गो टू कॉलम्स. अगर मुझे किसी कॉलम के ऊपर ट्रैवल करना है, सर्च करना है कॉलम को, जैसे मैं गो टू कॉलम्स जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कॉलम की लिस्ट दिखाई देगी. जैसे मुझे प्रोडक्ट नेम का कॉलम चाहिए तो मैं सेलेक्ट करूंगा एंड इफ आई हिट ओके तो प्रोडक्ट नेम का कॉलम मेरे पास हाईलाइट हो जाएगा. या जहाँ पे भी वो अगर एकदम ज़्यादा कॉलम है मेरे पास तो वो कॉलम मेरे सामने आ जाएगी, दिस इज योर प्रोडक्ट नेम कॉलम. सेकंड ऑप्शन जो था चूज कॉलम, चूज कॉलम में लेट्स से इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर से मुझे बस 2 ही कॉलम चाहिए, बाकी के कॉलम नहीं चाहिए. हम जैसे रिमूव कॉलम्स किया ना, सेम वे ये यही करेगा. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कॉलम है तो कितने कॉलम्स को सिलेक्ट करते हुए बैठोगे, या कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा. और लेट्स से ये कॉलम यहाँ पे, दूसरा 10th नंबर का है, चौथा 15 नंबर का है, तो स्क्रॉल करोगे या कंट्रोल प्रेस रखोगे तो वो दिक्कत हो जाएगा. अगर पास पास में है तो इट्स फाइन, हम कर सकते हैं राइट रिमूव अदर कॉलम्स या रिमूव कॉलम्स से. लेकिन अगर बहुत दूर दूर है कॉलम्स, एक का नंबर 1 है, 10 है, 15 है, 20 है, 200 है, तो इस केस में मैं चूज कॉलम का ऑप्शन ले सकता हूँ. यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कौन से कॉलम्स मुझे रखने हैं, कौन से नहीं रखने. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके अनचेक कर लिया सबको.
लेट्स से मुझे प्रोडक्ट स्टाइल एंड प्रोडक्ट कॉस्ट दो ही कॉलम रखने हैं, बाकी नहीं रखने। मैंने दो सेलेक्ट कर लिए, ओके कर लिया, तो दो ही कॉलम रहेंगे, बाकी सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, स्टेप को मैं अगर रिमूव कर दिया तो वापस सारे कॉलम्स में यहाँ पे देख पाऊंगा। लेकिन चूज कॉलम्स एंड गो टू कॉलम्स ऑप्शंस अंडरस्टैंड कर लो, इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ये यूज होता है ऑप्शंस। ओके, ये दोनों ऑप्शन सर समझ। रिकॉर्डिंग चालू आहे का? यस, ओके रिकॉर्डिंग Sir, चल। which CSV file we are using? प्रोडक्ट, एडवेंचर वर्क्स प्रोडक्ट्स। Okay, sir. सर ते पॉवर क्वेरी मध्येच फाईल कशी ओपन करायची सांगता का एकदा? पॉवर बीआय डेस्कटॉप वरती जर मी असेल तर पॉवर बीआय डेस्कटॉप वरनं ट्रान्सफॉर्म डेटाचा ऑप्शन आहे बघा आपल्याकडे। पॉवर बीआय डेस्कटॉपच्या स्क्रीनवर आहे, इथे होम मध्ये ट्रान्सफॉर्म डेटाचा ऑप्शन आहे। फर्स्ट ऑप्शन ट्रान्सफॉर्म डेटावर क्लिक केलं की पॉवर क्वेरी एडिटरची विंडो ओपन होते। पावर क्वेरी एडिटर मध्ये लेट्स से मुझे किसी सोर्स को लेना है तो मैं न्यू सोर्स से लूंगा, क्योंकि यहाँ पे गेट डेटा का बटन नहीं है, यहाँ पे न्यू सोर्स का बटन है। इस न्यू सोर्स में वही ऑप्शंस मिलेंगे जो मुझे गेट डेटा में मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? यस चूज कॉलम एंड रिमूव कॉलम समझ में आया? सेम वे है कीप रोज एंड रिमूव रोज। अगर मैं कीप रोज में जाता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा कीप टॉप रोज, इस ऑप्शंस को अगर मैंने लिया और यहाँ पे नंबर दिया लेट्स से 2, तो क्या आउटपुट में आएगा? पहले 2 रो रहेंगे, बाकी के रिमूव हो जाएंगे। फर्स्ट डोर राइट, सेम वे जैसे मैं कीप बॉटम रोज पे सेलेक्ट करूंगा तो बॉटम्स के रो जितने मैं दूंगा आउटपुट में उतने रहेंगे, बाकी के रिमूव हो जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग चालू है क्या? यस, कीप रेंज ऑफ रोज मतलब मैं कोई रेंज भी दे सकता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे रोज चाहिए, बाकी के नहीं चाहिए। तो कीप मतलब मैं रखूंगा, रिमूव मतलब मुझे निकाल देना है। ठीक है, ये ऑप्शन भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है यहाँ पे, से ये जो प्रोडक्ट स्टाइल का कॉलम है, यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद क्या दिखता है हमें, इसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इसमें क्या इश्यू है इस कॉलम में। क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो मैं जब इसको मैंने सॉर्ट पे क्लिक किया है यहाँ पे, तो एक्सेल में जैसे हमें यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू दिखता है, एक 0 दिख रहा है, मतलब एक नंबर है एंड बाकी की टेक्स्ट है। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? नंबर ऑफ टेक्स्ट हो। लेकिन 0 को टेक्स्ट में कैसे करेंगे कन्वर्ट? ते तो नल वैल्यू असेल ना। रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं ना 0 को। तो मैं कॉलम को सिलेक्ट करूँ, रिप्लेस का ऑप्शन कहाँ पे है हमारे पास? ट्रांसफॉर्म में रिप्लेस वैल्यूज, वैल्यूज में क्या देंगे पहले? 0। किससे रिप्लेस करना है? लेट्स से मैं यहाँ पे NA देता हूँ, नॉट अवेलेबल। 0 को मैं टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहता हूँ। सो जब मैं रिप्लेस करूंगा तो इस पर्टिकुलर कॉलम में सारी टेक्स्ट वैल्यू रहेंगी अब। ओके, समझ में आ रहा है? ग्रेट। नाउ लेट्स से दिस प्रोडक्ट प्राइस का एक कॉलम है हमारे पास। इस प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर मुझे 10% का डिस्काउंट देना है। इस प्रोडक्ट प्राइस के ऊपर एक 10% का डिस्काउंट देने के बाद एक नई प्राइस आएगी, वो प्राइस मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है। तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं मुझे बताओ? पहले मुझे लॉजिक बताओ कि कैलकुलेशन में क्या रहेगा। डिस्काउंट तो मुझे भी पता है, बट कैलकुलेशन में क्या रहेगा? मैथमेटिकल में कैलकुलेशन पूछ रहा हूँ कि कैसे करोगे कैलकुलेशन? स्टैंडर्ड मध्ये प्रोडक्ट प्राइस माइनस 10% डिस्काउंट. 10% of that. Product price into 0.90. प्रोडक्ट प्राइस इंटू 0.90, करेक्ट।
तो लेट्स से मेरी प्राइस जो है 100 है, इस पे अगर 10% का डिस्काउंट है तो फाइनल आउटपुट कितना आएगा न्यू प्राइस? 90 ये 90 कैलकुलेशन हमने कैसे किया? 100 इस 100 100 divided minus by 10%. 0.90 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 100 इंटू 0.90, 10% का डिस्काउंट है, मतलब 90 जो बचा, 90% तो वैल्यू रहेगी राइट। अल्टरनेट वे क्या रहेगा, मैं 100 से इस 10% को माइनस कर दूं, मतलब 100 माइनस 10% ऑफ दिस 100, मतलब 10, 100 माइनस 10, 90। बोथ वे कैन बी फाइन, बट दिस विल, ये जो वे, ये सिंपल वे, 90 लाने के लिए मैं 100 को 0.90 से मल्टीप्लाई करके 10% डिस्काउंट वाली जो नई प्राइस है वो ला सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया ना ये लॉजिक? ये तो वापस से पूछोगे कि ये कैसे किया। तो अगर नया कॉलम बनाना है मुझे तो ऐड कॉलम के सेक्शन में गया, नाउ विच ऑप्शन नीड्स टू बी चूज? कस्टम कॉलम्स, राइट, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस हमें लिखना है यहाँ पर। तो लिस्ट में से हम किस कॉलम को लेंगे? प्रोडक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.90। तो दिस न्यू प्राइस विल बी 31.491। ये क्या हो गई हमारी डिस्काउंट देने के बाद की वैल्यू, राइट। तो इसको नाम दे रहा हूं मैं प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। अगेन इस कॉलम के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूं मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही। तो अगेन आई विल गो टू द राउंडिंग, ट्रांसफॉर्म, आई विल गो टू राउंडिंग एंड जस्ट राउंड फॉर 2 places। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन yes स्टूडेंट, sir, यहां तक समझ में आ रहा है ना? yes Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना है, लेट्स से ये प्रोडक्ट एसक्यू का जो कॉलम है, मुझे आउटपुट में चाहिए HL-U509, HL-U509। पूरा सेल की वैल्यू क्या है? लेट्स से जस्ट कॉपी दिस, एक्सेल में मैं जाके यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। ये दिख रहा है ना सबको? ये मेरी सेल की वैल्यू। आउटपुट में मुझे क्या चाहिए? लेट्स से इसको कॉपी करके मैं इधर ले रहा हूँ, और आउटपुट में मुझे इतना चाहिए। तो इसको कैसे लाएंगे? ये कुछ ऑप्शंस देखिए, राइट। एक्सट्रैक्ट में ठीक है, एक्सट्रैक्ट में Extract. जाएंगे, तो एक्सट्रैक्ट में कौन सा ऑप्शन लेंगे? जैसे ऐड कॉलम में गया मैं, एक्सट्रैक्ट में गया क्योंकि नया कॉलम चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन लूँ? text before delimiter, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर। तो डिलिमिनेटर कौन सा दूँ? आइफन। कौन सा आइफन दूँ? फर्स्ट वाला दूँ या सेकंड वाला दूँ? तो सेम ही है ना आइफन। तो अगर मैंने फर्स्ट वाला दे दिया तो क्या करेगा आउटपुट में? लास्ट कैरेक्टर, आउटपुट Last बस character. HL दे देगा, मतलब फर्स्ट जो मेरा ये रहेगा सेपरेटर, उसको कंसिडर करेगा या डिलिमिनेटर को कंसिडर करेगा। रेंज में क्या दोगे आप? सर लास्ट कैरेक्टर यूज करके। लास्ट कैरेक्टर यूज करके, वेयर इट इज? No, sir. स्प्लिट कॉलम। बट स्प्लिट कॉलम से कैसे दोगे? स्प्लिट कॉलम से जैसे रेंज में स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दोगे फिर? 0। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए आपको? बट ये तो हर एक कैरेक्टर हर एक सेल के लिए अलग अलग है ना, वो सेम कहाँ पे? तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, बोलो बोलो। एक्सट्रैक्ट के नीचे वाला पार्स, ये वाला नहीं, ये तो XML एंड JSON फाइल्स के लिए, कन्वर्जन के लिए।
दिस वन प्रोडक्ट एसक्यू, मैंने इसको सेलेक्ट किया। लेट्स से मुझे चाहिए टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर। कौन सा डिलिमिनेटर है मेरा? आईफन वाला है, राइट? तो यहाँ पे मैंने आईफन दे दिया, लेकिन एडवांस ऑप्शन में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि स्कैन फॉर द डिलिमिनेटर फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द इनपुट, नंबर ऑफ डिलिमिनेटर टू स्किप 1। एक डिलिमिनेटर को स्किप कर दो पहले वाला, और दूसरा आईफन कंसिडर करो। इफ आई हिट ओके, आउटपुट में मुझे वो मिलेगा HL -U509। एक डिलिमिनेटर को स्किप करेगा। ये कब काम में आता है? जब सेम डिलिमिनेटर्स हो और आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए होगी, किसी डिलिमिनेटर को स्किप करना है, पहले वाला लास्ट वाला, तो उस टाइम पे आप एडवांस ऑप्शन में जाके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया ये? सर एक बार रिपीट कर दो। हमारे पास ये जो कॉलम है प्रोडक्ट एसक्यू का, आउटपुट में क्या चाहिए? HL -U509। आईफन जो है या सेपरेटर डिलिमिनेटर कितने यूज किए हुए यहाँ पे? 2 डिलिमिनेटर हैं। आईफन 2 यूज किए, सेम डिलिमिनेटर। अगर अलग अलग होते तो टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर से हम निकाल सकते थे, लेकिन अगर सेम डिलिमिनेटर है, मुझे एक डिलिमिनेटर स्किप करना है, तो स्किप के लिए मैं ऐड कॉलम में जाऊंगा, एक्सट्रैक्ट ऑप्शन के अंदर टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर, तो बिफोर डिलिमिनेटर लूंगा, लेकिन यहाँ पे डिलिमिनेटर में पास करूंगा आईफन। लेकिन एडवांस ऑप्शन में मेरे पास स्कैन करने के लिए ऑप्शन है कि स्कैन फॉर द डिलिमिनेटर। कहाँ से स्कैन करना है? स्टार्टिंग से स्कैन करना है, एक डिलिमिनेटर को स्किप करना है, एंड जो दूसरा डिलिमिनेटर रहेगा उसके पहले वाला मुझे आउटपुट चाहिए। यहाँ पे नंबर ऑफ डिलिमिनेटर टू स्किप मैं नंबर दे रहा हूँ कि कितने डिलिमिनेटर स्किप करने हैं। अगर यहाँ पे 3 डिलिमिनेटर्स होते हैं और मुझे 2 डिलिमिनेटर स्किप करने होते पहले वाले, तो मैं यहाँ पे 2 पास करता। अभी मैं जो मुझे एक ही डिलिमिनेटर स्किप करना है, तो इसलिए 1 पास किया। इफ आई हिट ओके, मुझे डिजायर आउटपुट मिलेगा HL -U509। ठीक है, ओके सर। अगर मुझे इतना ही चाहिए होता तो U509 टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर। तो टेक्स्ट बिटवीन Between. डिलिमिनेटर कहाँ पे हमारे पास? दिस वन। Between. स्टार्ट डिलिमिनेटर कौन सा रहेगा? आईफन। एंड डिलिमिनेटर आईफन। ओके, U509। अगर इतना ही चाहिए होता U509 -R, HL नहीं चाहिए मुझे, तो टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर यूज कर लेंगे। सर लेकिन फिर वो error आएगा क्योंकि 2 डिलिमिनेटर्स एक साथ। हाँ, तो 2 डिलिमिनेटर रहेंगे तो फर्स्ट डिलिमिनेटर बाय डिफॉल्ट ले लेगा ना। लेट्स से इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर में टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर, डिलिमिनेटर मैंने बस पास कर, एडवांस में कुछ पास नहीं किया मैंने। वो आउटपुट में मुझे वही देगा ना, क्योंकि डिफॉल्ट में तो वो फर्स्ट वाला डिलिमिनेटर कंसीडर करेगा। मतलब हाँ, प्रॉब्लम कब आएगा? जब मुझे बस R चाहिए, मतलब जो सेकंड वाला डिलिमिनेटर है उसके बाद वाली वैल्यू चाहिए, तब मैं आफ्टर डिलिमिनेटर में क्या कर सकता हूँ? फिर डिलिमिनेटर एक स्किप करने के लिए बोल सकता हूँ। जैसे कि सेकंड डिलिमिनेटर के बाद वाला जितना भी है वो मुझे चाहिए, जैसे कि R, M, ये 62, 44 ये सब चाहिए। तो क्या कर सकते हैं हम? एक्सट्रैक्ट में जाके टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिनेटर, डिलिमिनेटर मेरा रहेगा ये आईफन, एडवांस में जाके एक डिलिमिनेटर स्कैन कर दो या स्किप कर दो। देखो ये RML 48, 58 जो फर्स्ट डिलिमिनेटर के बाद वाला आउटपुट चाहिए था। टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर टेक्स्ट बिफोर भी कर सकते हैं शायद, हाँ, लेकिन टेक्स्ट बिफोर डिलिमिनेटर में ये R कैसे आएगा? दिस R ये तो आफ्टर है ना, डिलिमिनेटर के बाद है। ठीक है, एक और चीज, कभी कभी क्या होता है
देखो यहाँ पे ना एक और ऑप्शन है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा डेटा है. लेट्स से आइटम एंड यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे कि फॉर एग्जांपल IT1, IT2, IT3. 3 आइटम है. 3 आइटम मेरे यहाँ पे कॉमा सेपरेटर से मैंने एक ही सेल में लिखे हुए हैं. ठीक है. तो अगर मुझे इसको अलग अलग रोज में चाहिए, मतलब आउटपुट में मुझे ऐसे चाहिए. आइटम यहाँ पे आएगा IT1, IT2, IT3 और ये आइटम जो है ये यहाँ पे आएगा. तो इस आउटपुट से या इस इनपुट से इस आउटपुट तक बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉमा सेपरेटेड आइटम्स है इनको एक रोज में लेना. ठीक है. कंडीशंस मतलब समझ रहे हैं ना कि क्या हमें करना है. ये कभी कभी आप हमें यूज करना पड़ता है क्योंकि कभी कस्टम विजुअल्स वगैरह हमें यूज करने पड़े तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हमें करने पड़ते हैं. ठीक है. तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे अभी हम यहाँ पे वो यूज नहीं करने वाले, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे करेंगे अपन. जैसे फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट नेम. ठीक है. यहाँ पे देखो स्पोर्ट 100 है, हेलमेट है, कॉमा के बाद रेड है. तो मुझे जो कॉमा सेपरेटेड जो वैल्यूज है ना वो अलग रो में चाहिए. तो मैं प्रोडक्ट नेम को सेलेक्ट करूंगा. आई विल गो टू द होम ऑप्शंस एंड इन स्प्लिट कॉलम मैं जाऊंगा माय बाय डिलिमिनेटर. डिलिमिनेटर में मैं जाऊंगा यहाँ पे देखो डिलिमिनेटर कॉमा है. एडवांस ऑप्शन में मुझे स्प्लिट इनटू कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे स्प्लिट इनटू रोज चाहिए. मतलब कॉमा सेपरेटर जो वैल्यू थी उसको मुझे सेपरेट कॉलम में नहीं चाहिए, वो मुझे वो रोज के फॉर्म में चाहिए. अगर मैं रोज सेलेक्ट करता हूँ, इफ आई हिट ओके, देखो यहाँ पे ये देखो स्पोर्ट 100 हेलमेट ऊपर चला गया, रेड नीचे आया और ये जो रो था ये डुप्लीकेट हो गया. स्क्रीन ब्लैक हो गई. ये समझ में आया? सर एक बार रिपीट करना. देखो प्रोडक्ट नेम का जो कॉलम है उसमें कॉमा सेपरेटेड मुझे स्प्लिट करना है. मतलब स्पोर्ट डैश 100 हेलमेट कॉमा रेड ऐसे है ना. तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, कॉमा सेपरेटेड ये फर्स्ट वाली वैल्यू एक सेल में चाहिए, उसके नीचे वाले सेल में ये रेड चाहिए. जैसे एक्सेल में हमने ये एग्जांपल लिया था. अगर मेरा इनपुट ऐसा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 ऐसे एक ही सेल में वैल्यूज है, लेकिन आउटपुट में मुझे ऐसे चाहिए कि आइटम 1 एक सेल में, आइटम 2 दूसरे सेल में, आइटम 3 तीसरे सेल में. बेसिकली ये स्प्लिट हुआ बेस्ड अपॉन दिस कॉमा. जहाँ जहाँ पे कॉमा रहेगा उन सभी को वो सेपरेट सेल में डाल देगा. तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास स्प्लिट कॉलम का. बट हम स्प्लिट कॉलम कर रहे हैं, वो कॉलम्स में नहीं करेंगे, हम स्प्लिट को रोज में करेंगे. मैं कॉलम को सेलेक्ट कर दूंगा. आई विल चूज दिस स्प्लिट कॉलम. स्प्लिट कॉलम में बाय डिलिमिनेटर वो कैप्चर कर लेगा कि कॉमा डिलिमिनेटर है. आप चेंज भी कर सकते हो. कैसे स्प्लिट करना है, ईच ऑकरेंस ऑफ डिलिमिनेटर, हर एक कॉमा के बाद. एडवांस ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन होता है कॉलम्स. अगर मैं ओके कर दूं तो वो अलग कॉलम बन जाएगा. कॉमा सेपरेटर एक वैल्यू एक कॉलम में आ जाएगी, वो दूसरे कॉलम में चली जाएगी. लेकिन मुझे वो रोज में चाहिए तो मैं यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉलम में रोज सेलेक्ट करता हूँ. इफ आई हिट ओके तो ये स्पोर्ट 100 हेलमेट जो कॉमा के पहले था वो एक सेल में आ जाएगा, कॉमा के बाद वाला जो आउटपुट था वो दूसरे सेल में आ जाएगा और ये डुप्लीकेट हो जाएगा ये रो.
214 214 अभी समझ में आया? तो प्रोडक्ट नेम में अगर सर अभी दो ही ऑप्शन है ना, स्पोर्ट 100 एलिमेंट और रेड, अगर उसमें 3 रहते तो फिर और एक रो ऐड होता यस, था क्या? जितने कॉमा सेपरेटर वैल्यू रहेंगी उन सब के लिए वो डुप्लीकेट हो जाता। ओके सर। ठीक है, मैं स्टेप वहाँ पे कोड कैरेक्टर्स है, कैन नॉन और डबल्स में कौन से वाले? कोड कैरेक्टर नहीं, एडवांस ऑप्शन वो रहने दो, उसका कुछ इशू नहीं है। ठीक है, मैं स्प्लिट कॉलम की स्टेप्स अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर रहा हूँ कि नॉट रिक्वायर्ड, बट ये आपके रेफरेंस के लिए आप रखो आपके पास। ठीक है, इस टेबल में मत रखना क्योंकि ये टेबल हम बाद में मॉडलिंग में यूज करने वाले हो। अगर आप रिप्लिकेट कर दोगे तो मॉडल बनेगा नहीं ठीक से। ठीक है, अभी के लिए ये स्टेप्स आप आपके यहाँ से डिलीट कर दो, बट प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फाइन, यहाँ तक समझ गए? इसमें क्या है, ये की जरूरत नहीं है। फाइन, इतने ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी है इसमें। जस्ट क्लोज एंड अप्लाई करने से पहले लेट मी शोकेस यू समथिंग। चलो कुछ मैसेज किया क्या होगा, गलती से अप्लाइड स्टेप्स डिलीट हो गई तो उसमें अंडू ऑप्शन है क्या? नहीं, अप्लाइड स्टेप्स डिलीट हो जाती है तो अंडू ऑप्शंस नहीं है, वापस से बनानी पड़ेगी स्टेप्स। फाइल को क्लोज कर दो, वापस से ओपन करो। ठीक है, अगर इसके बीच में कहीं से डिलीट हो गई फाइल्स तो मुझे वो स्टेप्स ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो ये एरर शूट करेगी। क्योंकि अगर कोई स्टेप्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इंसर्टेड टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिनेटर, ये डिपेंड किस पे करता है? वो एक कॉलम के ऊपर, ये प्रोडक्ट एसक्यू के कॉलम के ऊपर करता है। अगर इस कॉलम को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया तो इन स्टेप्स में एरर आएगा क्योंकि उनको कॉलम मिलेगा नहीं। ठीक है, तो स्टेप्स को इन बिटवीन कभी डिलीट मत करना। अगर ऐसा किया आपने तो वो बाकी के कॉलम्स अगर वो उस पर डिपेंडेंट है, उस कॉलम के ऊपर या उस स्टेप्स के ऊपर, तो वो एरर शूट करेगा। जब तक आप वो कॉलम या वो स्टेप ऐड नहीं करते वो एरर जाएगा नहीं। तो अप्लाइड स्टेप्स को कभी भी इन बिटवीन हाथ मत लगाओ। ठीक है, अगर डिलीट करना भी है आपको तो प्रॉपर उस स्टेप्स को पहले एग्जामाइन कर लो कि उस स्टेप में क्या किया हुआ है। अगर डिलीट हो जाती है तो आप उसको वापस से बना सकते हो कि नहीं सकते हो। अगर कोई कस्टम कॉलम वगैरह है तो उसका फॉर्मूला वगैरह कॉपी करके रख लो पहले, अगर बाद में बनाना पड़े वापस तो दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, कभी कभी हमें ऑलरेडी बने हुए डेटा पे भी काम, मतलब किसी और डेवलपर ने ये रिपोर्ट्स बनाई होती है पहले, बहुत पहले, मतलब 1 साल पहले किसी डेवलपर ने किसी क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट्स बनाई है, उनको किसी कस्टमाइज करना है उनको या कुछ एडिशन करना है उस रिपोर्ट्स में, उस टाइम पे आपके पास रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ जाती है, आपको बस उसमें थोड़ा कस्टमाइजेशन करना होता है। तो वो डेवलपर तो होता नहीं है आपको गाइड करने के लिए कि क्या किया है उसने, तो आपको ही अंडरस्टैंड करना पड़ता है स्टेप्स से वगैरह। उस टाइम पे अगर कोई स्टेप्स आपने डिलीट कर ली, वो स्टेप्स कहीं और यूटिलाइज हुई होगी तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए स्टेप्स को इन बिटवीन कभी हाथ मत लगाओ, नई स्टेप्स ऐड कर लो। क्योंकि अगर वो आपने ऐड की हुई है तो आप उनको डिलीट करने तो आपको पता होता है कि मैंने इनको ऐड किया है, किस कॉलम को रेफरेंस लेके ऐड किया हुआ। या स्टेप्स को सारी एग्जामाइन कर लो प्रॉपर एंड देन ही उनको डिलीट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, एक और ऑप्शन यहाँ पे, लेट्स से मान लो कि मुझे ये जो टेबल्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये जो अप्लाइड स्टेप्स यहाँ पे आ रही है, ये सारी एक एम लैंग्वेज की स्क्रिप्ट में सेव हो रहा है। वो स्क्रिप्ट अगर मुझे देखनी रहेगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल इस कैलेंडर टेबल की स्क्रिप्ट मुझे देखनी है एम कोड की, तो वो स्क्रिप्ट देखने के लिए यहाँ पे देखो मैं एक टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। आई विल सेलेक्ट दिस एडवांस एडिटर ऑप्शंस। मैं इस एडवांस एडिटर को जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी एम कोड में। ठीक है, उस पर्टिकुलर टेबल में जितने ट्रांसफॉर्मेशन आपने किए, वो जहाँ से आपने फेच किया, वो सोर्स वगैरह सब डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जितने स्टेप्स किए आपने, इंसर्टेड, स्टार्ट ऑफ द वीक, ये सारे ऑप्शन है, ये एम कोड के ऑप्शन है, फंक्शन है
टेबल डॉट ऐड कॉलम वगैरह, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जैसे जैसे आप ऑप्शंस यूज करते हो तब। ठीक है, अगर लेट्स से मैंने इस क्यूरी को कॉपी कर लिया, इसको कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे मैंने न्यू सोर्स में जाके एक ब्लैंक क्यूरी लिया। ब्लैंक क्यूरी मतलब उसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी है। उस ब्लैंक क्यूरी को मैंने एडवांस एडिटर पे क्लिक किया, वहाँ पे कुछ कोड नहीं है, और जो कोड मैंने कॉपी किया था वो अगर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इफ आई हिट डन, तो सेम कैलेंडर टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सारे स्टेप्स के साथ। ठीक है, तो आप इस एम कोड को ऐसे भी यूज कर सकते हो टेबल्स को डुप्लीकेट करने के लिए। आइदर वे, जैसे इस कैलेंडर टेबल का अगर मुझे सर बोलो। एक परत सांगा ना ते एम कोड आपण कसे परत रन करू शकतो आता? आपको टेबल को सेलेक्ट करना है, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद एडवांस एडिटर का ऑप्शन है यहाँ पे होम में, अंडर होम एडवांस एडिटर। होम के अंदर एडवांस एडिटर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो एम कोड की स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगी। स्क्रिप्ट को एडिट वगैरह मत करना क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है, अगर मैंने कोई कॉमा वगैरह भी एडिट कर दिया तो वो एरर शूट करेगा। ठीक है, तो स्क्रिप्ट को ज़्यादा हाथ मत लगाओ। अगर स्क्रिप्ट आपको चाहिए कॉपी करने के लिए तो पूरा कॉपी करो, और कॉपी करके इसको कैंसिल कर दो ताकि कुछ सेव ना हो जाए। ठीक है, उस कॉपी की हुई स्क्रिप्ट को मैं न्यू सोर्स में जाके ब्लैंक क्यूरी लेके, अगेन लेट्स से मैंने ब्लैंक क्यूरी लिया, उसकी एडवांस एडिटर में अगर गया तो कुछ नहीं रहेगा। उस कोड को मैंने अगर यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो वो टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा यूज कर सकते हो आप इस एम कोड का। सेकंड ये है कि ये जो कैलेंडर टेबल है, लेट्स से इसका मुझे एक डुप्लीकेट टेबल बनाना है, तो मैं उस कैलेंडर टेबल पे क्लिक करके डुप्लीकेट यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास, इसको अगर डुप्लीकेट किया तो इस टेबल का ये डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, विथ ऑल अप्लाइड स्टेप्स। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने इस कैलेंडर टेबल को डिलीट कर दिया, ये जो कैलेंडर टेबल है इसको अगर मैंने डिलीट कर दिया, जैसे मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट करता हूँ, एंड जो क्यूरी 1 हमने लिया ये टेबल, इसका मैं एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ। क्यूरी 2 डुप्लीकेट बनाए, किसका बनाए? इस क्यूरी 1 का बनाए। इसको लेट्स से डिलीट कर, मेन टेबल क्यूरी 1 है, उसका डुप्लीकेट टेबल बनाया मैंने क्यूरी 2 से। अगर मैं क्यूरी 1 को डिलीट कर देता हूँ, इस क्यूरी 2 को कुछ फर्क पड़ा क्या? क्योंकि डुप्लीकेट क्या होता है, उसका एक न्यू कॉपी बन जाता है। तो पेरेंट टेबल को अगर आप डिलीट कर दोगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक इंडिविजुअल टेबल है क्योंकि उसमें सारी स्टेप्स अवेलेबल है जो स्टेप्स पेरेंट टेबल में थी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, दोनों टेबल्स इंडिपेंडेंट टेबल्स है अगर आप डुप्लीकेट क्रिएट करते हो किसी टेबल का। सेम वे लेट्स से इस टेबल का मैंने रेफरेंस लेके एक टेबल बनाया है, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है? क्यूरी 2 जो है ये टेबल है, इसका रेफरेंस से ये टेबल बना हुआ है, उसमें अप्लाइड स्टेप नहीं है। देखो इसमें अप्लाइड स्टेप्स जो सोर्स है, ये सोर्स में क्या रहेगा? क्यूरी 1 का जो पेरेंट टेबल है उसकी जो लास्ट स्टेप रहेगी वो स्टेप यहाँ पे इसकी सोर्स रहेगी। मतलब सारा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये आउटपुट में आपको मिलेगा। इस केस में अगर मैंने इसको डिलीट करना चाहा, इसका पेरेंट टेबल, या इस पेरेंट टेबल में अगर मैंने कुछ चेंजेस किए, ये पेरेंट टेबल है राइट, ये से यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, जैसे मंथ नेम जनवरी को मैंने डुप्लीकेट कॉलम कर दिया, मंथ नेम कॉपी करके, एंड मैं क्यूरी 1 में गया यहाँ पे, तो इस टेबल में भी वो कॉपी आएगा। वो डुप्लीकेट के केस में नहीं होगा क्योंकि डुप्लीकेट जब करते हो तो वो इंडिपेंडेंट टेबल है। अगर पेरेंट में कुछ चेंजेस करते हो तो वो चाइल्ड में नहीं आता क्योंकि वो इंडिपेंडेंट टेबल है डुप्लीकेट के केस में। लेकिन रेफरेंस के केस में क्या होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है। कुछ चेंजेस अगर पेरेंट में हो जाता है पेरेंट टेबल में, तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं चाइल्ड में।
अगर मैं इस क्यूरी 1 को डिलीट कर दूं अभी पेरेंट टेबल को, तो क्यूरी 3 में अफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। जैसे मैं डिलीट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे ऑप्शन है क्यू एक पॉपअप आएगा कि क्यूरी 1 ये आप डिलीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका रेफरेंस लेके एक टेबल बना हुआ है। तो जब तक आप चाइल्ड को डिलीट नहीं करते, आप पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले मुझे इस क्यूरी 1 के जो रेफरेंस से लिया हुआ है इसको डिलीट करना पड़ेगा, देन आई कैन डिलीट दिस क्यूरी 1 टू। समझ में आया? ये इंटरव्यू को क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। ठीक है, तो डुप्लीकेट में क्या होता है, टेबल्स इंडिपेंडेंटली बन जाते हैं। तो अगर पेरेंट टेबल में मैं कुछ चेंजेस करूँ, वो दूसरे टेबल में, डुप्लीकेट टेबल्स में एप्लीकेबल नहीं होते। अगर मैं पेरेंट को डिलीट भी कर दूं तो भी डुप्लीकेट टेबल्स वैसे के वैसे रहता है, क्योंकि डुप्लीकेट टेबल्स में सारे अप्लाइड स्टेप्स अवेलेबल होते हैं जो पेरेंट टेबल में। सेम केस में अगर मैं रेफरेंस से वो टेबल बनाता हूँ, तो रेफरेंस में कोई अप्लाइड स्टेप्स नहीं रहता, क्योंकि जो पेरेंट टेबल है उनमें उनकी जो लास्ट स्टेप रहेगी, लास्ट स्टेप तक जो ट्रांसफॉर्मेशन करके जो रिजल्ट आया होगा, वो रिजल्ट एज वो सोर्स कंसिडर करके रेफरेंस बनता है। अगर मैं पेरेंट टेबल में कुछ चेंजेस करता हूँ, कुछ कॉलम्स ऐड करता हूँ या कुछ कैलकुलेशंस करता हूँ, व्हाटएवर चेंजेस मैं करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली रेफरेंस के टेबल्स में एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, अगर मैं पेरेंट को डिलीट करना चाहूँ, मेन टेबल्स को डिलीट करना चाहूँ, तो वो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसके चाइल्ड अवेलेबल है, क्योंकि चाइल्ड डिपेंडेंट है ऑन दिस पेरेंट टेबल। तो डिपेंडेंट टेबल को अगर आप डिलीट करना चाहते हो, तो आपको पहले चाइल्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा एंड देन पेरेंट टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? डुप्लीकेट एंड रेफरेंस। ठीक है, बहुत बार आपको ये ऑप्शंस यूज करने होते हैं कि आपको कई बार टेबल्स का रेफरेंस लेके कोई टेबल्स बनाने होते हैं, ताकि पेरेंट्स टेबल अगर में कोई चेंजेस हो जाए तो रेफरेंस वाले टेबल्स में भी चेंजेस एप्लीकेबल हो जाए। सिनेरियो के हिसाब से आप यूज करते हो ये ऑप्शंस, बट अंडरस्टैंडिंग रहेगी कंसेप्ट की, तो आप यूज कर पाओगे। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया? डुप्लीकेट Yes, एंड sir. रेफरेंस। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, लेट्स से यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के टेबल में जाता हूँ और लेट्स से एडवांस एडिटर से मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया एंड एक न्यू क्यूरी ली, यहाँ पे ब्लैंक क्यूरी। ठीक है, अभी इस क्यूरी 1 के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शंस मिलते हैं, इनेबल लोड, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश। इनका क्या मतलब होता है, अगर इनेबल लोड मैंने कर दिया तो इसका देखो फॉन्ट जो है थोड़ा इटैलिक हो जाएगा, बाकी का फॉन्ट्स अलग है, इसका फॉन्ट अलग है। इस पर राइट क्लिक करूंगा, देखो इनेबल लोड अनचेक है। जब मैं इनेबल लोड अनचेक करता हूँ तो इंक्लूड इन रिफ्रेश वाला जो ऑप्शन है वो ग्रेड आउट हो गया है, वो डिफॉल्ट ऑन रहेगा। इसका मतलब ये है, जब मैं लेट्स से क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, तो पावर बीआई डेस्कटॉप में ये क्यूरी 1 जो है वो इवेल्युएट तो होगा, लेकिन यहाँ पे लोड नहीं होगा। यहाँ पे बस 3 टेबल ही लोड होंगे। इनेबल लोड मतलब पावर बीआई डेस्कटॉप में वो लोड नहीं होगा टेबल, लेकिन वो टेबल पावर क्यूरी में रहेगा। जब आपका डेटा रिफ्रेश होगा, वो टेबल भी रिफ्रेश होगा, क्योंकि वहां पे इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश को टिक है। समझ में आ रहा है? इनेबल लोड जब आप करते हो, अनचेक करते हो उसको, तो वो टेबल यहाँ पे लोड नहीं होगा, लेकिन वो बैकएंड में रहेगा। जैसे मैं अगेन गो टू द ट्रांसफॉर्म डेटा, क्यूरी 1 जो है वो यहाँ पे रहेगा। अगर मैंने इसको वापस से लेट्स से इनेबल लोड कर दिया, तो इसका फॉन्ट अगेन चेंज हो जाएगा। इस टाइम पे अगर मैंने इसको इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश पे अनचेक कर दिया, इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश, और इसको अगर मैंने लोड कर, और इसको मैंने इनेबल लोड भी कर दिया, मतलब इनेबल लोड भी मैंने अनचेक कर दिया और इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश भी अनचेक कर दिया, तो ये टेबल ना ही लोड होगा, ना ही रिपोर्ट रिफ्रेश में पार्टिसिपेट करेगा। जब रिपोर्ट रिफ्रेश मतलब जब आप डेटा को रिफ्रेश करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके जो कनेक्शंस आपने बनाया था, तो वो पावर बीआई क्या करेगा, आपके सोर्स में जाएगा, वहाँ से टेबल्स को फेच करेगा और डेटा को रिफ्रेश करेगा। अगर कोई नया डेटा आया हुआ है तो टेबल्स में वो ऐड कर लेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है ये? इंक्लूड इन रिपोर्ट रिफ्रेश एंड इनेबल लोड,
ये ऑप्शन समझ में आए सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। डिलीट दिस। तो क्वेरी मान जो 2000 अप्लाई किया तो वो उधर दिखेगा नहीं। नहीं दिखेगा, मतलब मैंने उसको अगर इनेबल लोड अनचेक किया तो नहीं दिखेगा, चेक रहेगा तो लोड हो जाएगा। किसी ने हैंड रेज किया था क्या? वेंकटेश? आकाश बोलो। सर बोलो। आवाज आ रही हाँ आवाज आ रही, बोलो। जेव्हा जी एक्सेल मी अपडेट करतो याच्यामध्ये, ठीक आहे, हाँ त्याच्यात ज्यावेळेस फॉर्म्युले लागले असेल तर ती अपडेट होईल का याच्यामध्ये पॉवर बीआय मध्ये? सॉरी. फॉर्म्युले लागलेले असतील म्हणजे ज्या एक्सेल वर काम करायचे त्या एक्सेल मध्ये फॉर्म्युले लावलेले आहेत, हो. आणि हो जर अपडेट ते होईल पॉवर ना. बीआय पण मी आता करत आहे पण ते अपडेट होत नाही त्याच्यामध्ये. हे पण तुम्ही फाईल फॉर्मॅट मला फाईल जरा फॉर्मॅट CSV किंवा हे पण करावं लागेल ना, फाईल फॉर्मॅट एक्सेल बुक असेल तर. नाही मी दोन्ही नाही. करून पाहिलं तरी पण होत नाही ते. सी काय असतं माहितीये का, लेट्स से एक्सेल, लेट्स से आता स्क्रीनवर दिसतंय का तुम्हाला? हम्म. ठीक आहे, लेट्स से ही माझी एक्सेल फाईल आहे. तो लेट्स से मी इथे एक टेबल बनवतोय की लेट्स से सिरियल नंबर, इथे घेतला लेट्स से प्राइस, क्वांटिटी अँड लेट्स से सेल, हे कॉलम आहेत माझ्याकडे. सिरियल नंबर लेट्स से 1 2 3 4 अँड 5, 5 सिरियल आहे माझ्याकडे. इथे 10 आहे, 20 आहे, 30 40 50. क्वांटिटी याची लेट्स से 2 आहे, 3 1 2 अँड 1. सेल काढायचा असेल तर प्राइस मल्टिप्लाय बाय क्वांटिटी करावं लागेल. ठीक आहे, मग इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय दिस 20. फाइन. इसको मैं एक फॉर्मेट कर लेता जरा. इस टेबल को सेव कर लेते हैं. से इसको नाम देते हैं सैंपल डेटा. ठीक है, एक्सेल को मैं क्लोज कर रहा हूँ. इन पावर भी है, लेट्स से मैं इसको अप्लाई चेंजेस कर रहा हूँ. गेट डेटा, एक्सेल वर्कबुक, डेस्कटॉप, सैंपल डेटा. ये टेबल है हमारा, करेक्ट. इसको लोड कर लेते हैं. कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो करना नहीं है उसके ऊपर, मैंने लोड कर दिया उसको. ठीक है, डेटा व्यू में मुझे वो टेबल दिखेगा, शीट 2. लेट्स से मैंने जो एक्सेल थी वो इस एक्सेल को मैं वापस ओपन कर रहा हूँ. उस एक्सेल में मैं एक रो ऐड कर रहा हूँ और एक से 6 नंबर मैंने ऐड कर दिया, 42, आउटपुट चाहिए 80, बराबर. इसको
इसको सेव कर लिया मैंने, पावर BI डेस्कटॉप में मैंने यहाँ पे होम में जाके रिफ्रेश कर दिया। ये 6 रिकॉर्ड ऐड हुआ। तो सेल के ऊपर जो फॉर्मूला लगा था वो एक्सेल वर्कबुक में लगा हुआ है, जो कैलकुलेशन होगा वो एक्सेल में ही होगा, यहाँ पे आके नहीं होगा कैलकुलेशन, आउटपुट आपको एक्सेल में ही मिलेगा। यहाँ इसका काम क्या है, बस उस आउटपुट को यहाँ पे फेच करके लेना। अगर मैंने इस सेल के कॉलम को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे उसको कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा कि सेल के ऊपर दिस प्राइस इनटू क्वांटिटी का फॉर्मूला लगा है। ये कहाँ पे लगा है, ये एक्सेल वर्कबुक में लगा हुआ है। मेरा काम बस डेटा को फेच करना है, तो मैं बस डेटा की वैल्यूज को फेच कर रहा हूँ। हाँ, मुझे अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए मैं डैक्स यूज करूंगा, कोई नया कॉलम बनाना रहेगा तो मैं पावर क्यूरी में करूंगा, कस्टम कॉलम क्रिएट करूंगा, राइट? समझ में आया? ओके। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट है? हाँ, अगर एक से ज्यादा फॉर्मूला होंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करने के बाद लोड हो जाएंगे क्या? जितने एक्सेल में आपके 1000 फॉर्मूले रहने दो, सारे फॉर्मूले जो रन होंगे वो एक्सेल वर्कबुक में ही रन होंगे, वो पावर BI में आके रन नहीं होंगे। एक्सेल में अगर वो फॉर्मूला आपको आउटपुट दे रहा तो है, जैसे अभी आपने उधर का फॉर्मूला इधर पावर बीआई में रिफ्रेशिंग कर जब एक रो ऐड हो गई 6 नंबर हाँ, वाली, तो अगर वैसे ही अगर उससे ज्यादा अगर ऐड करेंगे अपन एक्सेल में और इधर आकर जब रिफ्रेश करेंगे तो वो सेट हो जाएंगे ना? हाँ हो जाएंगे। लेट्स से ये सैंपल डेटा की फाइल है, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे 30 कॉलम्स ऐड कर दिए। पे के लिए 40 रख रहा हूँ, इसकी वैल्यूज जो है इससे कुछ बढ़ा देता हूँ। ये जो फॉर्मूला रहेगा मेरा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस था, राइट? कर दूँ मैं यहाँ तक, ठीक है? इसको सेव करना पड़ेगा हमें, इसको क्लोज कर दिया। पावर BI में लेट्स से रिफ्रेश कर दिया। रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स का कुछ नहीं है, ऑपरेशंस ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है एक्सेल में, इसको बस रिकॉर्ड्स फेच करना है। ओके सर, ओके। सर आपण ट्रान्सफर डेटा मध्ये जर चेंज केले तर एक्सेल मध्ये चेंज नाही होत ना? नहीं, सोर्स में कुछ चेंजेस नहीं होगा, वो चेंजेस उस पर्टिकुलर फाइल के रिगार्डिंग ही है, बस उसमें कोई चेंजेस मतलब म्हणजे आपण जर ट्रान्सफर मध्ये जर केला तर तो डेटा फक्त पॉवर बीआय मध्येच हे सेव्ह होणार. यस। ट्रांसफॉर्मेशन में जो चेंज, मतलब पावर क्यूरी एडिटर में जो चेंजेस आप करते हो वो चेंजेस सिर्फ पावर BI के लिए ही एप्लीकेबल है, वो डेटा सोर्स में चेंजेस नहीं होते। ओके ओके सर, थँक्यू. जसं आता आपण एक्सेल मध्ये केलं, इकडे लोड केल्यानंतर म्हणजे हा डेटा अपडेटेड होतो. बिकॉज यहाँ पे जब पावर क्यूरी एडिटर में आप डेटा को लोड करते हो तो डेटा की एक कॉपी बना लेते हो ना, तो आप उस कॉपी पे चेंजेस कर रहे हो, एक्चुअल डेटा में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हो। ठीक 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 ठीक. और किसी को कुछ डाउट? ऑफलाइन स्टूडेंट तो ऑनलाइन स्टूडेंट ही पूछते हैं डाउट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट तो कुछ डाउट पूछते नहीं है, या कुछ डाउट ही नहीं आता तुम लोग को।
ते एनेबल लोडिंगचा ऑप्शन होता ना त्याचा यूज काय होतो की बंद करून ठेवलं एनेबल लोडिंगचं ऑप्शन लेट्स आहे की फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे 5 टेबल आहेत जसं की आता आपण नेक्स्ट बघणार आहे ते की जसं की माझ्याकडे सेल्सचे टेबल फॉर्मॅट सेम आहे त्यांचं 3 टेबल आहेत सेल्सचे 2015 2016 2017 त्यांचा फॉर्मॅट वगैरे सगळं सेम आहे टेबल्सची नाव कॉलम्सची नावं सेम आहेत सगळं सेम आहे सो मी 3 टेबल ठेवण्यापेक्षा ते 3 टेबलचा एक कंबाईन टेबल बनवेल आणि जो कंबाईन बनला तोच टेबल लोड करेल बाकीचे 3 टेबल लोड नाही करणार ते रिफ्रेशमध्ये असतील पण लोड करताना मी त्यांचा कंबाईन एक डेटा लोड करेल तिघांचा डेटा एकाच टेबलमध्ये म्हणजे ज्यावेळेस मी मॉडेल बनवेल त्यावेळेस माझ्याकडे जेवढे जास्त टेबल्स असतील तेवढं मॉडेल कॉम्प्लिकेटेड होईल ना जेवढे कमी टेबल तेवढं मॉडेल इझी बनेल ठीक है चलो दोस्तों मिलते हैं अपन कल